Hello everyone, this is Kanchan in your channel Kanchan Jha Makes Learning Easy. फार्मर्स रिवोल्ट अभी हमारे न्यूज़ के हेडलाइंस पे रहता है। हम अपने यहाँ किसानों का ये जो रिवोल्ट चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसके बारे में हम अक्सर न्यूज़ सुनते और पढ़ते हैं और पता नहीं किस तरह की न्यूज़ हमें सुनने को पढ़ने को मिल रही है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। तो मैं आज आपको कुछ इसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। ये फार्मर्स रिवोल्ट क्या हमारे देश में पहली बार हो रहा है या हमारे किसान भाई पहले भी लड़ चुके हैं, रिवोल्ट कर चुके हैं? तो ये स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम द ईयर बिटवीन 1856 टू 60, जब ये पीजेंट रिवोल्ट हमारे देश में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये ब्रिटिश जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, तो ये ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, हमने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को काफ़ी बुरी तरह से दे वर इम्पैक्टिंग। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इंफॉर्मेशन, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो डैट, कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वो बाहर से, मतलब हमारे यहाँ से कम दाम पे रॉ मटेरियल खरीदते थे और हमें अपने फैक्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ के सेल करते थे, विच वी हैड टू बाय। तो हमारे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स भी ख़राब हो रहे थे, प्लस हमारे रॉ मटेरियल इतने सस्ते दाम पे खरीदे जाते थे कि हमारे किसान ऐसे भी बहुत सफ़र कर रहे थे उनके अंडर में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि काफ़ी डैमेजिंग रहा हमारे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ब्रिटिश में, दैट वाज बिटवीन द ईयर 1859 टू 60, जब हमारे यहाँ ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वे फ्यूडल लॉर्ड्स बनने की कोशिश करने लगे। फ्यूडल लॉर्ड्स लाइक मनी लेंडर्स आप बोल सकते हैं, जो इंटरेस्ट पे पैसे किसानों को देते हैं। तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स बन के हमारे किसानों को प्रेशराइज करने लगे कि वो उनसे पैसे बोरो करें, ओके, और जिनके बदले में, पैसे लेने के बदले में उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन हमारे यहाँ फार्मर्स के बिल्कुल ही मतलब वेरी डैमेजिंग होते थे, उनके लिए काफ़ी लॉस मेकिंग होते थे। वैसा ही हुआ 1859 में, जब ये ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हमारे यहाँ किसानों से, जिसके बदले में उन्हें इंडिगो प्लांटेशन के लिए अग्री करना पड़ा। इंडिगो प्लांटेशन का सबसे बड़ा जो जो माइनस पॉइंट था, जो नेगेटिव साइड था, वो ये था कि हमारी ज़मीन इंडिगो प्लांटेशन के बाद ख़राब हो जाती थी और काफ़ी साल तक उसका अनफर्टिलिटी होने की वजह से वहाँ पे न्यू क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते थे, तो ज़मीन हमारी डैमेज होती थी, एग्रीकल्चरल काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता था वो एरिया, वो पार्ट हमारे यहाँ। सेकेंड क्या हुआ कि ये जो इंडिगो प्लांटेशन वो करवाते थे, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे फार्मर्स, जो हमारे किसान भाई साइन करते थे जिस कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहते थे, दैट वाज टोटल लॉस मेकिंग फॉर आवर फार्मर्स। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं, इनफैक्ट उनके लिए लॉस मेकिंग हो जाता था। तो इस तरह से काफ़ी एक्सप्लॉयट कर रहे थे हमारे फार्मर्स को, जो ब्रिटिशर्स थे। तो 1859 में द फर्स्ट रिवोल्ट विच आवर फार्मर्स टुक, okay, it was in 1859 in Govindpur village in Nadia district of Bengal. तो उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट एकत्र होकर उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई शुरू की। इसमें जो लीडर्स थे, दे वर टू लीडर्स, दे वर दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास, हु वर द एक्स प्लांटर्स। ओके, तो उनके लीडरशिप में ये रिवोल्ट हुआ, फार्मर्स ने रिवोल्ट किया और दे गॉट द सपोर्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। वहाँ के लोग, जो गांव के लोग थे, वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस कॉज को। साथ में मिशनरीज ने सपोर्ट किया और हमारे यहाँ बंगाल इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया और ये रिवोल्ट सक्सेसफुल भी हुआ। एंड इन द ईयर 1860 ये जो दिगंबर विश्वास थे, इन्होंने ये जो लीडर्स थे इस रिवोल्ट के, उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन से टोटली मना कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, ये स्टॉप हुआ एंड देयर वाज एन इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1860, जिससे ये अब्यूजेस उसके बाद कम हुई फार्मर्स की। तो ये जो फार्मर रिवोल्ट हम अभी अपने देश में देख रहे हैं, ये कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि इसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। यदि हम देखिए, इसके बाद भी काफ़ी बार पीजेंट रिवोल्ट हुआ है, पीजेंट अपराइजिंग हुआ है, पर मैं आज आपको एक छोटा सा इंडिगो रिवोल्ट के बारे में ही बताई हूँ।
फिर मौका मिलेगा तो मैं आपसे डेफिनेटली और पीजेंट रिवोल्ट देन ट्राइबल रिवोल्ट इन सब के बारे में भी शेयर करूंगी, हमारी हिस्ट्री के बारे में. बट फॉर नाउ आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्टिंग मी. आई होप यू विल बी देयर एवरी टाइम आई विल कम विथ माई न्यू वीडियोज. थैंक यू.